जय श्री राम जी की। आज की चर्चा का विषय है भगवान श्री राम, सनातन धर्म और हम सब। हाँ, हम सब भी उसी में तो हैं। देखिए, सनातन धर्म एक वट वृक्ष जैसा है। वृक्ष कोई भी हो, पोषण उसके जड़ को दिया जाता है। जड़ में ही खाद पानी डाला जाता है। आखिर जब जड़ रहेगी तभी पूरा पौधा हरा भरा रहेगा। जिस तरह से एक पौधे के हरे भरे होने के लिए जड़ की आवश्यकता है, उसी प्रकार सनातन धर्म के लिए जो सनातन की मूल भाषा है उसकी भी आवश्यकता है। आखिर आप ही लोग बताइए, कोई तो भाषा होगी हमारे सनातन धर्म की, क्या है? अब आप ही उसे बताएंगे। हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि हर मुस्लिम इतनी उर्दू और अरबी भाषा जानता है कि जब वो अपनी कुरान पढ़ सके। हर ईसाई इतनी अंग्रेजी जानता है कि जब वो अपनी बाइबल पढ़ सके। आप सोचो, हम कितने हिंदू हैं जो कि संस्कृत भाषा पढ़ पाते हैं या संस्कृत भाषा पढ़ना चाहते हैं। यह भी हम सभी का विषय है। मुझे तो ये सब कुछ बहुत ही हास्यास्पद सा लगता है, एक लज्जा का विषय बना हुआ। मैं आप लोगों से बड़ी विनती करना चाह रही हूँ। यह कोई वीडियो नहीं है आपके सामने चल रहा है, मेरी विनती है आपसे हो रही है कि सनातनी बनने के लिए हम सबको सनातनी संस्कृति को अपनाना होगा। न कि हम अपनी बोलचाल में, अपनी वेशभूषा में, अपने खान पान में तो पाश्चात्य वासियों का अनुकरण किए बैठे हैं। अब मुँह से कह रहे हैं हम सनातनी हैं। वाह, कितने बहादुर हैं हम सब लोग। देखिए, मैं बार बार आपसे यही विनती करूंगी कि जितना बदलाव अभी संभव हो सनातनी बनने के लिए हम सबको अपने आप में कर लेना चाहिए। आखिर आप ही बताइए कि हमारे यहाँ ये जन्मदिन पर केक काटने वाली प्रथा मेरी वैदिक प्रथा है, वैदिक संस्कृति में है कि जन्मदिन के दिन दिया जलाओ और तुरंत बुझा दो। चाहे जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो। आजकल तो देखो कितनी तेजी से ये सभ्यता बढ़ती है, पाश्चात्य सभ्यता। सगाई के दिन भी केक कटने का कितना बड़ा फैशन हो गया है। कोई भी सगाई बिना केक की नहीं हो रही है। तुरंत से ही दीपक जलाएं और उसको बुझाना शुरू कर दें, तुरंत फूंक मार के बुझा दे रहे हैं। तभी तो देखो तो कितना बढ़िया इसका असर हमारे घरों में हो रहा है। जैसे ही विवाह करके पति पत्नी आ रहे हैं, माता पिता से कितना बढ़िया व्यवहार कर रहे हैं, ये मैं नहीं कहूँगी, आप समझ लीजिएगा। तो देखिए, थोड़ा सा बदलाव हम लोगों के हाथ में है, चलिए उसे करते हैं। जन्मदिन के दिन
हर सनातनी को चाहिए कि वो अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। शादी की सालगिरह पर कोई भी पूजा रख ली जाए, सुंदरकांड का पाठ रख लिया जाए, दुर्गा सप्तशती से कुछ प्रार्थना कर ली जाए वह पुस्तक पढ़ के, और चिरायु होने की प्रार्थना की जाए, घर में सुख शांति की कामना की जाए, न कि केक काट करके उसकी बर्बादी करो, उनके मुंह में चुपड़ो, उनके मुंह में चुपड़ो, और जो है यही हो गया हो हल्ला, ये सारी चीज़ें यही मन गया, पार्टी हो गई। नहीं, ये सही नहीं है। तुरंत इसको बदलिए, तब सनातनी बोलिए अपने आप को। और एक चीज़, एक बदलाव अवश्य ही कर लीजिए अपने आप में कि आज से प्रण करिए, अगर अपने आप को सनातनी बोलना है तो फोन पर बातें करते हुए जय श्री राम जी, ओम नमो नारायणाय जैसे शब्दों का प्रयोग करना है। मुझे याद है बचपन में बाबा के मित्र जब आते थे तो जय श्री राम, राम राम, जय गौरी शंकर, जो जैसे होते थे, इन शब्दों को मैंने सुना था। तब तो इसका मतलब मैं भी न समझ पाती थी कि ये सब लोग, बूढ़े लोग, कैसे ये क्या बोलते हैं। आज समझ में आता है हमारे पूर्वज क्या बोलते थे और हम लोग क्या बोल रहे हैं। इसी बहाने कम से कम दिन भर राम से हम जुड़ जाते थे, भगवान शिव और पार्वती से जुड़ जाते थे, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान से जुड़ जाते थे। आज की जो संस्कृति है इसे आप सभी देख रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब कोई त्वरित बदलाव करें। जब तक हम स्वयं को नहीं हम बदलते हैं तब तक ये सनातन धर्म बढ़ने के बजाय लुप्त होता चला जा रहा है। सनातनी लुप्त हो रहे हैं। आप सभी सर्च करके देख लीजिएगा, कई राज्यों में तो हिंदू अल्पसंख्यक होने की नौबत में आ गए हैं। कहा जाता है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा कर पाएगा। और हम अपने धर्म की रक्षा करने की कौन कहे अपमान कर रहे हैं। आखिर जब हम दूसरे धर्म का अनुकरण करेंगे, सम्मान करिए, वो अलग बात है। सबके मूल सिद्धांत एक ही हैं, लेकिन हम उनको अपने यहाँ वो स्थान नहीं दे सकते हैं, अपनी संस्कृति में उसे नहीं हम शामिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात पर आप लोगों को सोचना होगा, बदलाव करना होगा। बिना आपके बदलाव के कुछ भी संभव नहीं है। मुंह से बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे एक उदाहरण गांधी जी का याद आ रहा है। जब उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हमारे यहाँ अंग्रेज रुके हुए हैं तो हम भारतीयों की सहायता से रुके हुए हैं। जिस दिन इन लोगों को हम अपना सहयोग देना बंद कर देंगे उसी दिन इनकी जड़ें हिल जाएंगी जो है। और वही हुआ जब उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जिसमें कितनी उपाधियां वापस की गई थी, कितने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, रेशमी वस्त्रों की। स्वतंत्रता प्राप्ति के कई कारणों में एक मुख्य कारण यह भी बना था। तो हम सब भी जब पाश्चात्य सभ्यता या उसकी संस्कृति को अपने में न शामिल करके अपनी संस्कृति सभ्यता को अपनाएंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में सनातनी कहलाएंगे। तो आइए भगवान श्री राम की सनातन धर्म, सनातन गुण को अपनाएं और अपने आप को, अपने परिवार को
अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को, धर्म का विकास करें, अन्यथा ऐसे नहीं कुछ होने वाला है। चलिए आज की कथा यहीं पर विश्राम दी जाती है, फिर मिलेंगे। जय श्री राम जी की।